राम राम बच्चों। आज हम श्रवण करेंगे प्रेम की मूर्ति माता शबरी की कथा। माता शबरी बचपन से ही करुणा की मूर्ति थी। जीवों पर हिंसा होते देखकर उनका मन व्याकुल हो जाता। जब उनके विवाह की बात आई तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उन्होंने मतंग ऋषि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वे निस्वार्थ भाव से सेवा में लीन होकर प्रतिदिन ऋषियों के मार्ग की सफाई कर देती, उनके लिए जल ले आती और यज्ञ के लिए लकड़ियां भी एकत्रित कर देती। उनकी निष्ठा देखकर महर्षि मतंग ने उन्हें अपने आश्रम में स्थान दिया, परंतु आश्रम के अन्य ऋषियों को बड़ी आपत्ति हुई। उन्होंने माता शबरी के जाति के कारण उनका बहुत अपमान किया, परंतु महर्षि मतंग ने स्पष्ट कह दिया कि सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। जब महर्षि भगवान के धाम जाने लगे तो उन्होंने माता शबरी को खूब धैर्य बंधाया और बताया कि तुम्हें तो दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान श्री राम पधारेंगे, और इस एक बात पर विश्वास कर माता शबरी प्रतिदिन मार्ग की सफाई करती और पलकें बिछाए प्रभु के आने का इंतजार करती। और जब प्रभु आए तो माता शबरी का रोम रोम खिल उठा। वे प्रेम में मगन होकर उनके चरण कमलों में गिर पड़ी और फिर सुंदर आसन पर बिठाकर माता प्रेम से प्रभु को मीठे बेर खिलाने लगी, कंद मूल फल अर्पित करने लगी और प्रभु भी आनंद से उन्हें ग्रहण करने लगे। माता की प्रेम भरी भक्ति देखकर श्री राम जी ने उन्हें नवदा भक्ति का उपदेश दिया। रघुनाथ जी ने उनसे स्पष्ट कह दिया कि जाति पाति कुल धर्म धन कुटुंब गुण चतुरता ये सब होने पर भी यदि मनुष्य में भक्ति नहीं तो उसका जीवन व्यर्थ है। इसीलिए माता शबरी आप धन्य हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं श्री राम ने दर्शन दिए। जब रघुनाथ जी ने उनसे जानकी जी के बारे में पूछा तो माता शबरी ने ही उन्हें पंपा नामक सरोवर और सुग्रीव के बारे में जानकारी दी।